ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ मुश्ताक मोहम्मद का, लेकिन उनके जो खिदमात हैं कौमी क्रिकेट टीम के लिए वो बड़ी शानदार है। कप्तान जब अपने साथ 10 दीगर खिलाड़ियों को लेकर मैदान में उतरता है, उनकी साइकी को समझ के फिर उनसे काम लेना, यही कप्तान की असल कामयाबी होती है। सरफराज से ये कहा जाए कि यहाँ तुम एक आउट कर गए ना ओपोनेंट का, तो समझो हम ये टेस्ट जीत जाएंगे। और वो कहते थे कि वो फिर एक नहीं 2 ओवर और कर लेता था। बहुत कैरियर का उनका ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ था जब उन्हें कप्तानी मिली। इमरान खान साहब भी उन्हें हमेशा साथ रखा करते थे जब वो कप्तान थे। और सिडनी में फिर इमरान ने 12 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के, और सिडनी के हीरो कहलाए, मैन ऑफ द मैच रहे। इंडिया को पहली बार टेस्ट सीरीज हराने वाला भी मुश्ताक मोहम्मद है। मुश्ताक मोहम्मद ने अपनी किताब इनसाइड आउट में जिक्र किया है इस वाक़े का। अगर इंडियन बॉलिंग हमें 26 ओवर में आउट कर सकती है तो फिर हमें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। इमरान खान ने बहुत तेजी से 36 रन बनाए, और पहला पाकिस्तान का ग्रेट अगर कोई बैट्समैन है तो वो नो डाउट हनीफ मोहम्मद है। एक कामयाब कप्तान क्या होता है, उसकी अप्रोच क्या होती है, वो किस तरह से फील्ड में अपने प्लेयर्स को खिलाता है और उनसे रिजल्ट्स लेता है, आज इस पे बात करते हैं। और इसमें मुझे एक बहुत मुद्दत पहले इंटरव्यू पढ़ा था मैंने एक कप्तान का। उस कप्तान का नाम मुश्ताक मोहम्मद, बहुत ज़ीरक कप्तान, बड़ा कमाल कप्तान। ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ मुश्ताक मोहम्मद का, लेकिन उनके जो खिदमात हैं कौमी क्रिकेट टीम के लिए वो बड़ी शानदार है। तो मैं उस इंटरव्यू का जिक्र कर रहा था, उसमें मुश्ताक मोहम्मद कहते हैं कि कप्तान जब अपने साथ 10 दीगर खिलाड़ियों को लेकर मैदान में उतरता है तो वो 10 के 10 मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड्स के होते हैं, उनका मुख्तलिफ टेम्परामेंट होता है, मुख्तलिफ एजुकेशन होती है उनकी, और उनकी साइकी को समझ के फिर उनसे काम लेना, यही कप्तान की असल कामयाबी होती है अगर उसने टीम को जितवाना होता है। उसमें एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने मिसाल दी सरफराज नवाज की। सरफराज नवाज को जाहिर है सब जानते हैं कि उनका टेम्परामेंट किस तरह से होता था। तो उन्होंने कहा कि सरफराज नवाज एक ऐसा बॉलर है कि अगर कप्तान उससे ये कहे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें एक ओवर और करना पड़ेगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तो सरफराज उस ओवर में 4 चौके खाएगा, क्योंकि उसे गुस्सा होगा कि कप्तान ने मुझे जबरदस्ती ये ओवर दिया है। और अगर वो कहते थे कि सरफराज से ये कहा जाए कि यहां तुम एक आउट कर गए ना ओपोनेंट का, तो समझो हम ये टेस्ट जीत जाएंगे। और वो कहते थे कि वो फिर एक नहीं 2 ओवर और कर लेता था, 3 ओवर और कर लेता था। ये सरफराज नवाज है। तो ये मिसाल इसलिए है कि जब एक बड़ा कप्तान, एक ज़ीरक कप्तान, एक समझदार कप्तान अपनी टीम से और अपने प्लेयर्स से जब कोई काम लेना चाहता है तो वो इस तरह से लेता है, तो फिर वो जाहिर है उसके रिजल्ट्स और आया करते हैं। और मेरे ख्याल में मुश्ताक मोहम्मद के साथ इस हवाले से ज्यादती हुई, वो तो हर दौर में आपको पता है हमारे यहाँ होती रही है कि उन्हें बहुत देर से कप्तानी दी गई। बहुत कैरियर का उनका ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ था जब उन्हें कप्तानी मिली। इंतखाब आलम की गालिबन वो एक पहली बॉल पे जो उन्होंने विकेट ले ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, वो शायद उनको वो बहुत ऊपर लगी। और इंतखाब हमेशा इन रहे हैं। इमरान खान साहब भी उन्हें हमेशा साथ रखा करते थे जब वो कप्तान थे, अपनी टीम के साथ कभी कोच हैं, मैनेजर हैं, और फिर उसके बाद पीसीबी में भी उनकी खिदमात हमेशा उनसे ली जाती रही। कुछ प्लेयर्स होते हैं लकी कि उनसे खिदमात ली जाती रही हैं। बहरहाल मुश्ताक मोहम्मद की हम कप्तानी की बात करें, मुश्ताक मोहम्मद वो कप्तान है जिसने पहली बार वेस्ट इंडीज से टेस्ट वेस्ट इंडीज में जीता, और एक ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अजमत का आगाज मैं कहता हूँ, ये मुझे याद आ रहा है महमूद उल हसन ने एक मजमून लिखा था इस हवाले से, वो मैंने पढ़ा था, वो भी मुझे याद आ रहा है कि वो कप्तानी इसी तरह से होती है कि सिडनी टेस्ट से पहले मुश्ताक मोहम्मद ने ये चैलेंज किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कि हम सिडनी टेस्ट जीतेंगे। अब ये सबके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि कप्तान ने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया है और किस बेस पे किया है। उसके बाद कहते हैं कि एक यंगस्टर था, नौजवान था उस दौर में, जो डेली उसको जॉगिंग करते हुए लोग देखते थे। बहुत तवील वो जॉगिंग किया करता था, बहुत टाइम तक। उसके बाद नेट में मुसलसल बॉलिंग किया करता था, और वो कोई और नहीं इमरान खान था। ये 1976 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलियन टूर है। और सिडनी में फिर इमरान ने 12 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के, और सिडनी के हीरो कहलाए, मैन ऑफ द मैच रहे। वहां से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अजमत का आगाज होता है। फिर इंडिया को पहली बार
टेस्ट सीरीज हराने वाला भी मुश्ताक मोहम्मद है। वो भी बड़ा कमाल सीरीज थी, ये 1978 की, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। आज थोड़ा इस पे कराची टेस्ट की बात करते हैं। मुश्ताक मोहम्मद ने अपनी किताब इनसाइड आउट में जिक्र किया है इस वाक़े का कि जब 26 ओवर्स में 164 चाहिए था पाकिस्तान को जीतने के लिए, तो कहते हैं ज़हीर अब्बास मेरे पास आए और ज़हीर ने कहा कि यार हम लाहौर टेस्ट जीते हुए हैं, फैसलाबाद टेस्ट ड्रॉ हो गया था, 3 मैच की ये सीरीज थी, तो इसको ड्रॉ करके आराम से हम सीरीज जीत जाते हैं। तो मुश्ताक मोहम्मद कहने लगे कि मैंने ज़हीर अब्बास से कहा कि यार बात सुनो, अगर इंडियन बॉलिंग हमें 26 ओवर में आउट कर सकती है तो फिर हमें क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, तो मैं तो जीत के लिए जाऊंगा। अच्छा, वो ज़हीर अब्बास साहब के मशवरे का फायदा ये हुआ कि उन्होंने फिर ओपन पे तो माजिद के साथ आसिफ इकबाल को भिजवा दिया क्योंकि उनकी रनिंग बहुत तेज थी। माजिद का मुझे याद है कपिल देव ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंदें कर रहे थे उस वक्त। वाइड तो इस तरह से होती नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में, अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी वाइड दे देते हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर हो गए। तो उन्होंने अपनी विकेटें उठाई और उखाड़ी और वहाँ लगानी शुरू कर दी। तो अंपायर ने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जब बॉल ही इसने यहाँ करनी है कपिल देव ने, तो मैं विकेटें यहीं लगा लेता हूँ। खैर वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है। माजिद 14 पे जब आउट हुए तो फिर मुश्ताक मोहम्मद ने 1 डाउन ज़हीर अब्बास को नहीं भेजा। जाहिर है एक प्लेयर जो कॉन्फिडेंट ही नहीं है उसको भेजने का फ़ायदा नहीं है, हालांकि वो डबल सेंचुरी भी कर चुके थे इस सीरीज़ में। खैर जावेद मियांदाद, उसके बाद आए आसिफ इकबाल के साथ। तो बिशन सिंह बेदी उस वक्त कप्तान थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने अपने सारे फील्डर्स बाउंड्री पे खड़े कर दिए। उस दौर में ये नहीं होता था कि 4 फील्डर्स यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे और इतने आप कर सकते हैं, इतने नहीं कर सकते। फ्री हैंड था कप्तानों के लिए। अब आसिफ इकबाल और जावेद मियांदाद चूंकि दोनों बहुत तेज रनिंग किया करते थे बिटवीन द विकेट्स, इन्होंने वो सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना शुरू किया और 9 ओवरों में 97 रन बना लिए। अब उसके बाद हाथ पैर फूल गए इंडियन टीम के। फिर जब आसिफ इकबाल आउट हुए हैं तो बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया और इमरान खान को भेजा उन्होंने। इमरान खान ने बहुत तेजी से 36 रन बनाए और बिशन सिंह बेदी के 1 ओवर में 19 रन बना डाले। बस उसके बाद तो फिर दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि पाकिस्तान टेस्ट जीत रहा है। ये वो सीरीज है जिसमें ग्रेट इंडियन स्पिनर्स का कैरियर भी खत्म कर दिया जिसने। उसमें एरापाली प्रसन्ना थे, उसके बाद फिर बिशन सिंह बेदी ज़ाहिर है उनके कप्तान थे, बड़े शानदार लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हुआ करते थे। और उसके बाद चंद्रशेखर वो ऑफ स्पिन करते थे ज़रा लंबे रनअप के साथ। तो इन बॉलर्स का कैरियर वहाँ पे ख़त्म हुआ इस सीरीज़ की वजह से। बेदी बाद में थोड़ा बहुत खेले लेकिन वो बात नहीं। फिर 2 भाई और इंडिया की तरफ से इसमें थे, महेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ। लाला अमरनाथ के ये बेटे थे। लाला अमरनाथ बड़ी कमाल शख्सियत थी। लाला पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत पसंद करते थे और बहुत प्रेज किया करते थे। तो इंडियंस को उस पर एतराज़ हुआ करता था जब वो कमेंट्री बॉक्स में होते थे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की दिल खोल के वो तारीफ करते थे। उन्हें बहुत पसंद थी पाकिस्तानी टीम, हमारे प्लेयर्स, हमारे क्रिकेटर्स। लेकिन असल बात वही है, ये सिर्फ एक क्रिकेट की बात नहीं है। दुनिया के जिस भी शोबे में कोई ज़ाहिर है जो सरबराह होता है किसी इदारे का या किसी सेक्शन का, वो कप्तान ही होता है मेरे नज़दीक। तो वो कामयाब कप्तान वही होता है जो अपने उसके साथ जो काम करने वाले, मैं सबऑर्डिनेट्स नहीं कहूँगा, मतलब ये अजीब बात लगती है, ज़ाहिर है वो सब आपके कोलीग्स होते हैं। तो हर कोलीग का टेम्परामेंट समझ के अगर उनसे काम ले लेता है वो, तो वो बहुत कमाल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। और जिन कप्तानों को या बॉसेस को आदत होती है बॉसिंग करने की ज़बरदस्ती कि नहीं चूँकि मैं बॉस हूँ, मैं कह रहा हूं तुम ये करो, वो टीमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। कप्तान को या बॉस को ओपन होना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि यार अगर कोई मशवरा देना चाहता है मुझे तो आए, मुझे मशवरा दे, आई एम ओपन टू इट। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मुश्ताक मोहम्मद जैसे प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी तो हुई, लेट लाया गया उन्हें। मुश्ताक मोहम्मद फैमिली भी देखें कमाल है, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, उसके बाद फिर हनीफ मोहम्मद के बेटे ने भी क्रिकेट खेली, शोएब मोहम्मद ने। तो ये बहुत कमाल की फैमिली और बड़ी बात है कि एक ही फैमिली में 4 प्लेयर्स। वज़ीर मोहम्मद खैर वो नहीं खेल सके, टेस्ट कैप उनको नहीं मिल सकी, लेकिन ये 3 प्लेयर्स एक मुद्दत तक। और हनीफ मोहम्मद तो ज़ाहिर है पहला पाकिस्तान का ग्रेट अगर कोई बैट्समैन है तो वो नो डाउट हनीफ मोहम्मद है। आज बुनियादी तौर पर हमने मुश्ताक मोहम्मद और उसकी बात करनी थी कि एक कप्तान अच्छा किस तरह का होता है। बाकी बातें फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया।